अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करने के लिए उससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक हैं पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पहले मैंने और 2 वीडियो भी अपलोड किए हैं। पहले आप वो देख लीजिएगा ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के हवाले से कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्या होती है, रियल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो पहले आपको इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से अगर समझ आ जाते हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज जो है 1.2 करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप बग़ैर किसी हेल्प के इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप तमाम वीडियोस, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो जो इससे रिलेटेड हैं वो आप देख लीजिएगा। इन वीडियोस हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और फिर आप इस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी को कहते हैं कि इसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि A इज़ लेस देन B है, या फिर एंड B इज़ लेस देन C है, तो ये जाहिर सी बात है फिर A जो है वो लेस देन C हो जाएगा। ऐसी बात है, अगर A जो है वो लेस देन है B से, इसका मतलब B बड़ा है। ठीक है, और B जो है अगर वो लेस देन है C से तो इसका मतलब है C बड़ा है, B जो है उससे छोटा है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो C जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। इसको एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ। और ये पहले सबसे पहले आप ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन जो हैं इसका आप ज़रूर ख्याल किया करें कि लेस देन के साइन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम एक साइन होती है लेस देन और एक होती है ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन के साइन जो है एक जैसे सबसे पहले ज़्यादा कहा जाता है, जैसे आप क्रोकोडाइल का मुंह जैसे बंद है ना, यहाँ से ये बंद है, मुंह आप ये बंद है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन के साइन है। ठीक है, और अगर इसके अपोजिट, इनके अगर मुँह खुला हुआ है, जैसे खुला हुआ है मुंह, तो इसका मतलब क्या है कि ये लेस देन के साइन है। ये है लेस देन की और ये साइन जो है ग्रेटर देन की। बहरहाल मैं तो इस तरह याद करती हूँ कि जैसे जे लिखा जाता है ज़्यादा, ग्रेटर मीन्स ज़्यादा, तो मैं इस तरह समझ लेती हूँ कि ये ज़्यादा देन है, मीन्स ग्रेटर देन है। ठीक है, मुझे याद रहता है कि ये ग्रेटर देन के साइन है। बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि A, ये कहा जा रहा है कि A इज़ लेस देन B है, इसका मतलब है कि A लेस देन है, ये 3 है, B से अगर लेस है, सपोज इसका कोई नंबर 5 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर A जो है, ऐसी बात है, अभी देखें A B से लेस है और B जो है वो लेस है C से। अब B का नंबर क्या है 5, C से लेस है, इसका मतलब C के कोई भी 5 से कोई बड़ा नंबर है, बेशक वो 6 है, 10 है, कुछ भी है। तो ये देखें आपको खुद समझ आ जाएगी। तो A जो है वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा किससे, C से। A का नंबर क्या है 3 और C का नंबर क्या है 10। तो ये देखें ये नंबर लेस हो गया इससे, ये C है और ये A है, तो A इज़ लेस देन C, या हम ये कह सकते हैं C सबसे बड़ा नंबर होगा इस प्रॉपर्टी में। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी इसी की B पार्ट क्या है, इसका B पार्ट है A ग्रेटर दैन B है एंड B ग्रेटर दैन C है, तो C जो है वो A जो है वो ग्रेटर दैन हो जाएगा C से। अगर A जो है वो ग्रेटर दैन है B से, यानी कि A है 6, वो ग्रेटर दैन है B से, इसका मतलब B जो है वो छोटा है, 4 है। सही, अब ये तो B का नंबर क्या था 4, B जो है वो ग्रेटर दैन है C से, इसका मतलब क्या है C B से छोटा है। ठीक है, तो क्या हो गया, C जो है वो B से छोटा है, तो इसका मतलब हो गया ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि A जो है वो ग्रेटर दैन हो जाएगा C से। A क्या है 6 और ग्रेटर देन के साइन, और C की वैल्यू क्या आ रही है, C जो है वो 2 है।
तो देखिए ऑटोमेटिकली आंसर आ गया कि सी जो है मीन कि 2 जो है, सॉरी 6 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से। हो गया ना। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई कि अगर ये वैल्यूज़ ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो ए भी ग्रेटर देन हो जाएगा सी से, ए का नंबर भी ग्रेटर हो जाएगा सी से। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड दी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी में ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें क्या करेंगे, देखें ये प्रॉपर्टी कहला रही है कि a इज़ लेस देन b है। अगर a लेस देन b है तो अगर हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी। अगर a की वैल्यू सपोज़ हम ये कंसिडर कर लिए, a की वैल्यू है 6 और इज़ लेस देन b का मतलब क्या है कि b की वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 8 कंसिडर कर ली, तो इसका मतलब है कि a जो है वो लेस देन है b से। ठीक है, अगर a लेस देन b है, c की कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तब भी हमारी वैल्यू वही यानी कि लेस देन ही रहेगी। वैल्यू बेशक चेंज हो जाएगी लेकिन वो a की वैल्यू फिर भी b से लेस देन ही रहेगी। जैसे सब c की वैल्यू अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, c ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू। ठीक है, और c की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, c इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, b की वैल्यू है हमारे पास 8 और ये है लेस देन के साइन। अब इसमें हमने ऐड कर दिया, a की वैल्यू है 6, इसमें ऐड किया c की वैल्यू को, ये है 2, b की वैल्यू है 8, फिर प्लस किया इसमें हमने c की वैल्यू को, c की वैल्यू है 2। तो इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 प्लस 2 मीन्स 10। अब भी देखें a की वैल्यू a इज़ लेस देन ही रहेगा b से, यानी कि b की वैल्यू फिर भी ग्रेटर है, यानी कि अगर हमने इसमें कुछ भी ऐड भी कर दिया तो भी हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ही होगी। ये उस वक्त है अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, यानी कि c की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, ये उस वक्त पॉसिबल है। ये प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर हम c की वैल्यू ही कोई नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट लाइक के प्रॉपर्टी b है, यही सेम प्रॉपर्टी a इज़ लेस देन b, तो नहीं सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि a जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा b से। कब ग्रेटर देन हो जाएगा कि AC इज़ लेस देन BC। ठीक है, हम एडिटिव प्रॉपर्टी का जो सेकंड पार्ट हम लेते हैं कि इसका B पार्ट लिया है, तो अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन B से है तो इसमें अगर हम C की वैल्यू को ऐड भी कर देंगे तब भी हमारी A की वैल्यू ग्रेटर देन B ही रहेगी। जैसे कि अगर हम A की वैल्यू लेते हैं, A की वैल्यू ले ली है 3 और B की वैल्यू हमने ले ली है 4। ठीक है, तो अब ये देखें, सॉरी a इज़ ग्रेटर देन b है ना, तो a की वैल्यू हमें 4 लेनी पड़ेगी क्योंकि a ग्रेटर है और b जो है वो लेस है। b की वैल्यू आप 4 से कम ही लेंगे, 3 ले लें, 2 ले लें, 1 ले लें, कुछ भी ले लें, 4 क्योंकि a जो है वो ग्रेटर देन है b से। तो c की वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं, c की वैल्यू जो है वो 5 ले ली, सही। अब अगर हम a प्लस इस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करते हैं, a प्लस सी इज़ ग्रेटर दैन b प्लस सी, तो a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 5। इन दोनों का ऐड किया तो ये हो गया 9 इज़ ग्रेटर दैन 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब भी देखें कि a की वैल्यू फिर भी ग्रेटर ही आ रही है b की वैल्यू से, इनके a इज़ ग्रेटर दैन b ही आ रहा है फिर भी। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर भी देते हैं तो ये प्रॉपर्टी इसी तरीके से प्रूव होगी कि a अगर ग्रेटर है b लेस है, तो अगर कोई चीज़ उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो वैसा ही रहेगा, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन b है तो b ग्रेटर देन b ही रहेगा और अगर लेस देन b है तो लेस देन b ही रहेगा, कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर देंगे तब भी। ठीक है, नंबर 5 प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि देखिए अगर a जो है वो ग्रेटर दैन b है, ठीक है, a ग्रेटर दैन b है तो अगर हम a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो ग्रेटर दैन
ग्रेटर देन में ही रहेगा, तो तब भी ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर ही आएगी, ए की वैल्यू, ठीक है, ये साइड ग्रेटर ही रहेगी। और अगर ए की वैल्यू लेस है बी से, अगर हम उसमें कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये मैथ का रूल होता है कि अगर ए वन साइड में, इनके लेफ़्ट साइड में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, तो वो राइट साइड पे भी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। जिस चीज़ को हम एक साइड प्लस खुद अपनी तरफ से प्लस या माइनस करते हैं, वो दूसरी साइड में भी हमें प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, ये मैथ्स का रूल है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक साइड पे कर दें और दूसरी साइड पर उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं करें, तो दोनों तरफ हमें वो चीज़ सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी पड़ती है, तब ये बैलेंस होता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज उस वक्त ट्रू होंगी जब सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ी होंगी, लेकिन पॉजिटिव होंगी। 1 2 3 4 5 6 जो भी आप वैल्यूज़ ले लें, कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ है, रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 ले लें या पॉन की वैल्यू ले लें, पॉइंट्स की वैल्यू ले लें, लेकिन प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ए की वैल्यू ले ली, अगर ये प्रॉपर्टी हमने ली ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो भी ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी ही रहेगा। यानी कि ए की वैल्यू हमने ले ली 9 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो 9 ग्रेटर दैन है 2 से, ठीक है। तो अब ये क्या है, ए की वैल्यू क्या है 9 और बी की वैल्यू क्या है 2। सी की वैल्यू हम कोई भी कंसिडर करते हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं, सी की वैल्यू भी हम ले लेते हैं 3। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी की वैल्यू को हम 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, और ये 2 3 ज़ा क्या 6 हो जाएगा। अब भी देखें, ये इस साइड की, यानी कि इस साइड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन ही हो रही है इस साइड की वैल्यू से, ठीक है। तो रिज़ल्ट हमारा क्या होगा, वही सेम रहेगा। और इसी तरीके से हम ये लेस दैन में भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारी ए की वैल्यू लेस है बी की वैल्यू से, ठीक है, तब भी हमारा जो आंसर होगा ना, अगर हम कोई भी इसमें सी में हम सी की वैल्यू कोई भी वैल्यू लेके हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो भी हमारा आंसर जो है वो रिज़ल्ट हमारा यही रहेगा कि ए जो है वो लेस दैन है बी के, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसी की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हमने इसी प्रॉपर्टी के अंदर अगर हमने सी की वैल्यू जो है वो माइनस ले ली, इनकी लेस देन 0 ले ली। लेस देन 0 का मतलब ही होता है कि हमारी वैल्यू जो है वो माइनस में आ गई। सेम प्रॉपर्टी है, अब हम इस सेम प्रॉपर्टी में सी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 ले रहे हैं। अब -0.25 ले लें, 1 ले लें, -1/25 ले लीजिए, माइनस इनकी कोई भी वैल्यू लेनी है आपने माइनस में लेनी है। अब अगर हम इस माइनस की वैल्यू को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हमारी प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी ए जो है हमारी हो जाएगी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी था, तो अब हमारा आंसर उलट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर था तो ये वैल्यू लेस हो जाएगी। किस तरीके से होगी इसको मैं प्रूफ करके बताती हूँ। कि अगर हमने सपोज़ किया कि ए की वैल्यू जो है वो हमने ले ली, उनके ए इज़ ग्रेटर दैन बी है, वही सेम वैल्यूज़ ले लेते हैं, या आप चेंज कर लें जो भी, मैं वही सेम वैल्यूज़ ले रही हूँ कि ए जो है वो 9 है और ग्रेटर दैन है ये 2 से, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको सी की वैल्यू जो है, हमें कोई भी सी की वैल्यू, कोई भी माइनस वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो सी की वैल्यू मैं -3 ले लेती हूँ, सही है। अब मैं इसको इस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ए की वैल्यू क्या है 9 और बी की वैल्यू क्या है 2, ठीक। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया मैंने -3 से और इसको भी मल्टीप्लाई किया मैंने -3 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई -27 और ये आंसर आ जाएगा -6। अब माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी हो जाती है ना, वो उसका मतलब वो इतनी ही छोटी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें -27 -6, तो ये -6 जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है, ग्रेटर हो गया, और -6 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है और -7 जो है वो लेस वैल्यू है। अभी देखो ऑटोमेटिकली लेस देन के साइन आ गई कि ये साइड, पहले ये साइड ग्रेटर थी, अब ये साइड जो हो गई वो लेस हो गई, और ये साइड पहले लेस थी, ये साइड अब ग्रेटर हो गई। तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो माइनस लेने की वजह से चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से इसी की ही बी प्रॉपर्टी है, वो यही कह रही है कि अगर ए की वैल्यू लेस देन बी के है, तो ए सी
ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर देन बी सी, यानी कि अगर ये साइड ग्रेटर थी तो अब ये साइड जो है वो लेस होगी अगर हमने सी की वैल्यू माइनस में ली है, ठीक है, यानी कि लेस देन 0 ली है। ये वैल्यू अगर ग्रेटर लेंगे तो ये वैल्यू लेस हो जाएगी और ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, यानी कि उलट हो जाता है हिसाब के साथ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी अब हम आपको डिस्कस करते हैं। ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसे मैंने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्यों कहा है, क्योंकि रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होता है। यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर ए की वैल्यू लेस दैन बी से है तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक वैल्यू, मैंने बताया कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट देना। जैसे कि ए जो है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी कि ए के नीचे अगर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 होता है, तो इसका ए का रेसिप्रोकल क्या हो गया, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, सॉरी नीचे आ जाएगी, ए 1/a बन जाएगा, ठीक है। ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरीके से b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जैसे b के नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। ये आप याद रखें कि अगर कोई भी वैल्यू अपॉन में चली जाती है ना तो वो वैल्यू स्मॉल हो जाती है। जितनी वैल्यू नीचे बड़ी होगी वो उतनी ही स्मॉल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर 1/2 है, 1/3 है, तो ये जो है जितनी वैल्यू नीचे बड़ी होती चली जाएगी वो ये स्मॉलर वैल्यू कहलाएगी, ठीक है, और ये ग्रेटर वैल्यू कहलाएगी, इससे ग्रेटर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इन्होंने कहा है कि अगर a जो है वो लेस देन है b से, a लेस देन b का मतलब क्या है, देखें लेस देन है b से, तो b से लेस है तो ये आप ले लें 4, और लेस देन b से है तो ये हो गया 5, ये हो गया a लेस देन b से, ठीक है, b की वैल्यू ग्रेटर है। तो अब इसका अगर इसको रेसिप्रोकल इसका लेते हैं ना तो ये उलट जाएगी, अब वैल्यू ये हो जाएगा 1/4, a की वैल्यू क्या थी 4 और ये ग्रेटर देन 1/5। तो अब जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया, पहले a की वैल्यू लेस देन थी, अब a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो गई है b की वैल्यू से। पहले a की वैल्यू लेस देन थी b से, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होने से ये इफेक्ट पड़ जाता है। इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं, इसी का b पार्ट है, इसी तरीके से अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन है b से, तो a की वैल्यू है 5 और ये ग्रेटर देन है b की वैल्यू से, b की वैल्यू है 3, ठीक है। जब ये अपॉन में आ जाएंगी तो ये हो जाएगा a की वैल्यू क्या थी 5 और b की वैल्यू क्या थी 1/3। अब ये देखें 1/5 इज़ लेस दैन 1/3। अब ये वैल्यू क्योंकि ग्रेटर होगी, मैंने बताया कि रेसिप्रोकल में जितनी वैल्यू छोटी होती है इसका मतलब वो उतना ही बड़ा नंबर है, ठीक है। ये बड़ा नंबर है इस नंबर से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।